कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। अब ये साफ हो गया है कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस परिवार से बाहर का होगा। शुक्रवार को शिरडी में साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि उनके परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं होगा। सूत्रों के माने तो अशोक गहलोत 26 सितंबर को नामांकन भरेंगे। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नामांकन के ऐलान के बाद राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। राजस्थान में सीएम पद के लिए सचिन पायलट ने लॉबिंग शुरू कर दी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। चर्चा है कि वो जल्द ही विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आज तक से बातचीत में बड़ा दावा किया। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि प्रदेश के अगले सीएम सचिन पायलट बनेंगे। सभी विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक भी पायलट का समर्थन करेंगे। इसके साथ जो विधायक बीएसपी छोड़कर कांग्रेस के साथ आए हैं, वो भी सचिन पायलट के समर्थन में हैं। पैमाना है सर, जिस तरह से जो कुछ राजस्थान में चल रहा है, क्या तय माना जाए कि मुख्यमंत्री बदलने वाले? सब हमारे मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली चले गए, अध्यक्ष बन रहे हैं, ये तो सर्वविदित है, सभी को पता है। अब इसके बाद में राजस्थान के अंदर उसके बाद में जो नया मुख्यमंत्री बनना ही है, तो नया मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के अलावा दूसरा आदमी राजस्थान में इनसे बढ़िया कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। सीमांचल के पूर्णिया में उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों की वजह से उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया। अमित शाह के हमले पर तेजस्वी ने पलटवार किया और कहा कि सबको पता था कि वो यही बोलने के लिए बिहार आए हैं। अमित शाह ने बिहार में बीजेपी की जीत का दावा किया। किशनगंज में उन्होंने बिहार के बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की और 2024 की रणनीतियों पर चर्चा की। भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। पुलकित आर्या पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा है। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन तीनों आरोपी अंकिता भंडारी के साथ ऋषिकेश आए थे, जहां विवाद के बाद अंकिता को पहाड़ पर से ही गंगा नदी में धक्का दे दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता केस के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेंगे। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्या, अंकित और सौरभ भास्कर के साथ लोगों ने मारपीट की। ये घटना उस वक्त हुई जब आरोपियों को पुलिस न्यायालय में पेश करने के लिए कोटद्वार ले जा रही थी। इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोडिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली। मामले में सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की। महिला के खिलाफ गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत न हो, इसके लिए यूपी सरकार ने सीआरपीसी संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जाएगा। इस संशोधन के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर यूपी सरकार बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में अपराध को कम से कम किया जाए। क्या है, चाहे वह बच्चों के प्रति हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो, किसी भी प्रकार के अपराध को लेकर के बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील है और इसीलिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं और ये कदम उठाए जा रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश अपराध शून्य प्रदेश बने, लेकिन अभी उस स्वरूप को खड़ा करने
में अभी समय लग रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा के यूरोप जाने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। अमन अरोड़ा 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 3 देशों की यात्रा करना चाह रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इजाजत नहीं दी। केंद्र के फैसले पर अमन अरोड़ा ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल की नीतियों से डरती है। गौरतलब है कि अमन अरोड़ा उन 10 विधायकों में शुमार हैं जिन्होंने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई थी।